चलिए, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग एक बार। सारे जो एयर पोल्यूशन वाले डीपीपी हैं उनके क्वेश्चंस एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द मैक्सिमम डैमेज टू द ताजमहल इज बिकॉज ऑफ द गैस। सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है आपको, वो CO2 जो गैस है वो डैमेज किया है, कि CO डैमेज किया है, कि SO2 डैमेज किया है। तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा आपका SO2 डैमेज किया है, क्योंकि एसिड रेन जो है आपको, या फिर डायरेक्टली SO2 भी आपको अफेक्ट करता है, आपके मार्बल वाले पार्ट से रिएक्ट कर जाता है। तो क्वेश्चन वन का आपका सी होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेचर ऑफ जनरली यूज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा आपका जो है वो नेचर उनका नहीं है? रिएक्टिव, ऑर्डरलेस, नॉन करोसिव और नॉन फ्लेमेबल। ये आपको पता होना चाहिए। जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है नॉट ए नेचर ऑफ जनरली, नॉट मतलब बाकी सब उसके नेचर है, नॉन कोरोसिव जो है उसका नेचर नहीं, इट इज द कोरोसिव पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज इथिलीन। कौन सा है आपका? इथिलीन आपका सॉलिड, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, और क्या? इथिलीन आपका हाइड्रोकार्बन है, और क्या? क्वेश्चन नंबर फोर, what are the air pollutants responsible for acid rain within and downwind areas of the major industrial emission? तो ऑब्वियसली बात है भैया, आपका SO2 और NO2। टॉक्स और नॉक्स ही है जो आपको H2SO4 और HNO3 बनाता है, और वही एसिड रेन के लिए हमारा मेन कंट्रीब्यूटर है। टू प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आर, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन टाइप का, सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ओजोन आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पैन परऑक्सीडेट आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यहाँ भी ओजोन आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट गैसियस एयर पोल्यूटेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट गैसियस एयर पोल्यूटेंट है आपका CO2, O2, SO2 एंड नाइट्रोजन। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है आपका वो है वायु प्रदूषक। अगर बोलेंगे इन सब में तो सबसे ज्यादा जो है आपका वो है आपका SO2 को माना जाएगा, इन सब के कंपेरिजन में देखा जाए तो। ड्यूरिंग द टेम्परेचर inversion in the atmosphere, air pollutant tends to accumulate below the inversion layer, accumulate above inversion layer, disperse laterally, disperse vertically। तो आपको इन्वर्जन में क्या होता है कि आपका भैया वो वर्टिकली तो डिस्पर्स कर नहीं कर सकता, तो फिर आपको लेटरली जिधर भी विंड है उधर बस डिस्पर्स कर पाएगा। ई विल बी द राइट ऑप्शन। फैनिंग वाला केस याद होगा आप लोगों को, फैनिंग वाला केस, वहां सिर्फ आपको लेटरली मूव कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट कॉज डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, डिसऑर्डर बोल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो आपको लेड इफेक्ट करता है। लेड जो है जिसकी तो आपने बेसिक साइंस है भैया, कि लेड जो है इसे आप देखते हो लेड रहित पेट्रोल की बात करते हैं, वो इसी वजह से है कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये आपको अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर। कौन सा एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है जिसको आप यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड बोल रहा। ओके, साइक्लोन, एडजॉर्बर, स्क्रबर्स, और अच्छा देखिए यहाँ पे आपके एडजॉर्बर आ रहा है। एडजॉर्बर को आप कैसे यूज करोगे पर्टिकुलेट मैटर के लिए? तो बी ऑप्शन, गैसेस के लिए कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ गैसियस कंटामिनेट, नो। लिक्विड कंटामिनेट, नो। पर्टिकुलेट कंटामिनेट, सो ओनली थ्री विल बी द राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेकेंडरी की बात कर रहा है तो पेरोक्सिडाइल नाइट्रेट, पैन, ये तो आप डायरेक्टली पिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, द इफेक्टिव हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू, इफेक्टिव हाइट ऑफ द चिमनी आपकी जो होती है वो हाइट ऑफ द चिमनी प्लस प्लूम राइज, मतलब आपका 12 का ए हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन ही सही बैठ रहा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉल्यूटेंट इज फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन? क्या क्या चीज़ें आपकी फॉर्म करती है? तो देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका ओजोन और पैन ये दोनों फॉर्म करता है, तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 14, द गैसेस पोल्यूटेंट सच एज हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोक्साइड कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय। जो गैसेस पोल्यूटेंट हैं जैसे आपके हो गए हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन मोनोक्साइड, इसको आप कंबशन वाले पार्ट में डाल सकते हैं, कंबशन वाले पार्ट में डाल सकते हैं। तो क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड को एक बार और ऑक्सीडाइज होने की जरूरत है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द टेम्परेचर इनवर्जन इन द एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूटेंट टेंड्स टू, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? 1 सेकेंड। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डिस्पर्स लेटरली। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ट्राई एडिबिट लैप्स है, व्हेन ईएलआर जो है आपका ग्रेटर देन एएलआर हो, तो सिंपल सी बात है भैया कि आपका ये कंडीशन क्या है, सुपर एडिबेटिक वाला कंडीशन है, तो 16 का आपका बी हो जाएगा। 17, द डिस्पर्सन ऑफ pollutant in atmosphere is maximum, the dispersion of pollutant in atmosphere is maximum when environmental lapse rate is greater than the adiabatic lapse rate। डिस्पर्सन तो आपका बढ़िया जब होगा जब आपका ईएलआर ग्रेटर देन होगा। ऑप्शन ए ही जो है आपका वो सही जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेज ए डिसिसिव रोल इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ? तो क्लाइमेट ऑफ द अर्थ के लिए जो आपका मेन जो गैस है जिसको आप मान जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होता तो आपकी प्रॉपर हीट नहीं रहती है आपके अर्थ में, और वो नहीं रहता तो सब कुछ फिर दिक्कत था, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो 18A। क्वेश्चन नंबर 19, the particulate which is emitted by the particulate which is emitted by the combustion of petroleum in automobile and which affects hemoglobin formation is, the particulate which is emitted by combustion of petroleum in automobiles and which affect hemoglobin formation। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को जो आपका पर्टिकुलेट मैटर जो आपको अफेक्ट करता है और कंबशन ऑटोमोबाइल में, तो ये आपका बेस्ट है, आपका जो है वो है लेड, कि वही आपको मिलेगा। आपने देखा होगा लिखा रहता है पेट्रोल पंप पे लेड रहित, सीसा रहित पेट्रोल या लेड रहित पेट्रोल, तो दैट इज लेड। क्वेश्चन नंबर 20, रिन लिफ्ट प्रोसेसेस, रिन लिफ्ट प्रोसेस ये आप लोग के लिए नया होगा ये बेसिकली यूज होता है डीसल्फ्राइजेशन ऑफ फ्लू गैस के लिए, तो आप नोट कर लेना, ये जनरल है आपकी कहानी में, तो ये आपको आपके सिलेबस वाले पार्ट में नहीं डिस्कस हुआ होगा। रीन लिफ्ट, रीन लिफ्ट वाला जो आपका प्रोसेस है ये आपका डीसल्फ्राइजेशन ऑफ फ्लू गैस के लिए यूज होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, तो हमने एयर पोल्यूशन के जितने भी सारे डीपीपी वाले क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन ख्याल रखिए।